नमस्कार वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, 7 पुश्तैनी तक करेगा तबाह ये 3 ग्रह। अब ये 3 ग्रह कौन कौन है और ये 3 ग्रह का आपने क्या बिगाड़ा है जो कि ये आपको 7 पुश्तैनी तक परेशान करेगा। तो मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक और महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। तो मित्रों, आप इस कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माँ कामाख्या अवश्य लिखें मेरे मित्रों, क्योंकि इस कलयुग की प्रधान देवी माता कामाख्या को ही माना जाता है। इसलिए कमेंट में जय माँ कामाख्या लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा मेरे मित्रों। तो मित्रों, राहु, शनि और आपके पितृ, ये 3 वो ग्रह हैं जो आपके 7 पुश्तैनी तक को तबाह करके रख देगा। यानी कि आपके बरसों का मेहनत घंटों मिनटों में बर्बाद कर देगा और कर रहा है, तबाह भी कर रहा है। मित्रों, कहते हैं कि आप लाख ध्यान करें, आप लाख ध्यान करें, आखिरकार आपका ध्यान भटक ही जाता है। लाख कल्पना करें, वे सभी कल्पना ध्वस्त हो ही जाते हैं, वे सभी कल्पना मिट्टी में मिल जाते हैं। आप लाख किसी चीज़ के लिए प्रार्थना या आप अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन वो पूरा कभी नहीं हुआ है और ना ही होगा। मित्रों, आप लाख वैदिक अनुष्ठान करें, लाख बड़े से बड़े पर्व त्यौहार घर पे करें, लेकिन वो कभी आपका सफल नहीं हो रहा है और ना ही आगे होगा। आप बहुत ही बार ज्योतिष तकनीकों का उपयोग इस्तेमाल कर चुके हो, लेकिन आपको किसी भी प्रकार की प्रॉफिट या लाभ नहीं हो पा रहा है। मानते हैं कि आप अपने जीवन में रत्न को पहनना बहुत ही भाग्य सौभाग्य समझते हैं, लेकिन वो रत्न काम करते करते आधे रास्ते में थक जाते हैं और वो भी आपके अंगुली से निकल कर गायब हो जाते हैं। महंगे से महंगे स्टोन रत्न आप धारण करते हैं, लेकिन वे भी काम नहीं करते हैं। बड़े से बड़े यंत्र का भी इस्तेमाल आप किए हो, लेकिन वे भी काम नहीं कर रहा है। गहरे से गहरे मंत्र का भी आपने जाप करके देख लिया, लेकिन कहीं से आपको किसी भी प्रकार का फायदा नहीं हुआ और आपका नुकसान ही हुआ है मेरे मित्रों। कभी वो समय था जब आप अपने लक्ष्य को स्पष्ट कर पा रहे थे, अपना ध्यान को केंद्रित कर पा रहे थे, लेकिन वर्तमान के समय, और ये समय आज नहीं लगभग 2014 से जो समय आपका व्यतीत हो रहा है, इसमें आप अपने लक्ष्य से पूर्ण रूप से भटक चुके हैं। जो ध्यान आपका केंद्रित था वे भी नहीं है, ध्यान भी आपका भटक गया है। जो आप अपने लक्ष्य को लेकर संयम बना पा रहे थे, वे भी संयम समाप्त हो गया है। अपने लक्ष्य को जो बार बार आप वो डायरी के पन्नों पे लिख रहे थे, वे पन्नों पे ही लिखे रह गए। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए आप दिन रात कड़ी से कड़ी मेहनत किए, लेकिन सफलता 0। छोटी से छोटी सफलता आप ईश्वर के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन वो नहीं प्राप्त हुआ आपको। अब आप क्या सोचने लगे? अब आप क्या सोचने और क्या समझने लगे? और ये सोचते सोचते आप धीरे धीरे बीमार पड़ने लगे। आपके घर में सभी बीमार रहने लगे और शारीरिक, आर्थिक और मानसिक रूप से आप परेशान रहने लगे। सभी कार्यों में रोक बन गई और वर्तमान में भी सभी कार्यों में रोक बनी हुई है, क्योंकि इसमें दुश्मनों ने तंत्र विद्या, तंत्र बाधा का प्रयोग कर दिया है। दिमाग आपका मंदबुद्धि होता चला जा रहा है, यानी आप सब कुछ भूलते चले जा रहे हैं।
पागलपन जैसी स्मृतियां आपके जीवन काल और परिवार में बनते चली जा रही है। और ये असर आपके साथ आप सोच रहे होंगे शायद हमारी उम्र बढ़ रही है जिसके कारण से हमें भूलने की बीमारी होती चली जा रही है। आखिरकार आप ऐसे सोच रहे हैं, लेकिन बच्चे या फिर आपके परिवार, वे सभी के साथ भी ऐसी स्थितियां हो रही हैं। और खास करके सबसे अधिक प्रभावित आपके बच्चे को ये कर रहा है। सबसे अधिक ये आपके बच्चे के दिमाग को प्रभावित कर रहा है। दिमाग आपका और परिवार के लोगों का 3 साल पीछे चल रहा है। 30 मार्च 2025 तक पूर्ण लाभ होगा माता कामाख्या के आशीर्वाद से। 3 मार्च 2025 तक पूर्ण लाभ होगा माता कामाख्या के आशीर्वाद से, क्योंकि शनिवार और रविवार की रात्रि को बहुत ही विशेष पूजा अर्चना की जाती है। आपके घर परिवार, आपके कुल खानदान और आपके कुंडली और आपके सुंदर जीवन के लिए मेरे मित्रों, हंसता खेलता परिवार के लिए। इसलिए जब से मैं माता कामाख्या के चरणों में आपकी राशि, गोत्र और स्थान की पूजा की जा रही है, तब से आप देख पा रहे हैं कि आपके जीवन में काफ़ी हद तक सुधार हुआ है। सभी परेशानियां समाप्त होती चली जा रही है। इसलिए 30 मार्च 2025 तक पूर्ण लाभ होगा। आशीर्वाद है माता कामाख्या की। आपके गांव और आसपास के क्षेत्र के लोग आपके परिवार को देखकर इतना जलता है कि कहना बहुत ही कठिन है। मिनटों में आपके एक नए दुश्मन खड़े हो जाते हैं। आपकी कामयाबी, आपकी सफलता, आपके खुशहाल परिवार को देखकर किसी को बर्दाश्त नहीं होता है। आपकी खुशियों को देखकर आपके गांव या आसपास के क्षेत्र वाले लोग ऐसे लहर पड़ते हैं जैसे लगता है कि उनके ऊपर तेजाब डाल दिया है या पेट्रोल छिड़क कर किसी ने माचिस जला दी हो। ऐसे लोग जलते हैं आपके आसपास के लोग आपकी खुशियों को देखकर। आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि दुश्मन पीछे पड़ा है। और भूलकर भी किसी का दिया हुआ मत खाना, अन्यथा आपको जान से हाथ धोना पड़ेगा या परिवार से हाथ धोना पड़ेगा। इन बातों का आप ध्यान दें और सतर्क रहें। समय थोड़ी सी कठिन है, लेकिन कुछ दिन बाद माता कामाख्या के आशीर्वाद से समय आपका बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आपको लोग परेशान कर सकता है पर प्रायश्चित नहीं कर सकता है। आपको लोग कठिन से कठिन मुसीबतों में धकेल सकता है, लेकिन आपको बर्बाद नहीं कर सकता है। आपको मौत की नींद नहीं सुला सकता है। आपके अंदर भी एक दिव्य शक्ति है, और वो शक्ति आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि आखिरकार रोशनानंद महाराज सन्यासी बाबा ने एकदम हकीकत बता दिया। इसलिए बेटा आप कार्यक्रम के अंत तक बने रहिए, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय मां कामाख्या अवश्य लिखें। मेरे मित्रों, आपके पीछे जो पड़ा है वो कोई दूसरा नहीं, आपके परिवार के ही व्यक्ति हैं। अपनों से ही सावधान रहें। वे बार बार दूसरों को कुछ खिलाने के लिए दे रहा है, लेकिन भगवान बचाने वाला बार बार आप बच जा रहे हो। पिताजी घर पे बीमार रहते हैं, शरीर में पीड़ा बनती है, और ये पीड़ा 2014 से बन रही है। पूजा पाठ में मन नहीं लगता है। कभी कभी कहते हो कि सभी मूर्तियां या पूजा पाठ की सामग्री को निकाल कर फेंक देंगे। कभी कभी चलने में दिक्कत होती है। आपके बालक के दोनों पैर कमज़ोर हो गया है, कमर के नीचे सुन्नपन है, नस खुलने की दिक्कत बनी है। दवा इसलिए काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि पितर दोष बना हुआ है कुंडली में। आपके परदादा का प्रभाव आपके जीवन में अधिक है, और वही आपके पितर हैं, उन्हीं का दोष आपकी कुंडली में बना हुआ है।
सीना में दर्द रहता है बहुत लोगों की इस राशि में, क्योंकि वो सिगरेट और गांजा की धुआं फेफड़ों में बैठता जा रहा है, जिसके कारण से सीने में दर्द रहता है। तो आज से ही धुआं निकालना बंद कर दें, आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। लेकिन मित्रों, राहु, ग्रह में राहु आपको बड़े से बड़ी मुसीबत में धकेलता चला जा रहा है। अचानक रोग से ग्रसित हो रहे हो, शौक हो रही है, दुर्घटना, वाद विवाद, कलह, मुकदमेबाजी शुरू हो गई है आपके जीवन में। ध्यान रखना है कि अचानक रोग, शोक, दुर्घटना, वाद विवाद, कलह, मुकदमेबाजी आपके जीवन में शुरू हो गई है। उसी दिन आपको समझ जाना चाहिए था, जिस दिन आपके घर से कुत्ता या कोई अन्य जानवर मर गए, घर में बिल्ली रोने की आवाज आने लगा, रिश्तेदार द्वारा अचानक धोखा मिलने लगा और घनिष्ठ मित्र आपको अपनी कुटिल चाल से नीचा दिखाने का प्रयास करने लगा, उसी दिन आपको समझ जाना चाहिए था। लेकिन आप सच्चे स्वभाव वाला व्यक्ति, राहु का विनिष्ट प्रभाव आपके जीवन में अचानक कंधे या सिर पर छिपकली गिर जाना और कम सुनाई पड़ने लगना, शरीर के जोड़ों में एकाएक पीड़ा होने लगना, घर का पालतू जानवर खो जाना या मर जाना, अपने ही पुत्र विरोधी हो जाए, पड़ोसी से बिना कारण की लड़ाई होने लगे, ये आपके राहु का खेल है और ये आपको तबाह और बर्बाद कर कर रख देगा। आपकी सभी उन्नति को ये रोक कर रख दिया है मेरे मित्रों, क्योंकि आपके भाग्य स्थान पे ये बैठा हुआ है और ये आपके भाग्योदय कभी नहीं होने देगा। राहु का शरीर मलिन, दारुण और कठोर स्वभाव वाला होता है, विनाश वृत्ति को लेकर संचरण करने वाला, दीर्घसूत्री, विद्रोही तथा व्यक्तियों को जुआ, शराब, कूटनीतिज्ञ चालों के पर्वती बना देता है। घातक और प्रहार, अचूक तथा महाभयानक आपके जीवन में बनती चली जा रही है। लकड़ी, फर्नीचर, इमारती सामान से या वाहन, बिजली का सामान तथा विस्फोटक पदार्थों के साथ चेचक, खसरा, श्वेत कुष्ठ का विचार ये राहु के द्वारा आपके जीवन काल में धकेलेगा। और केतु से नाना मौसी, डकैती, अपहरण, षड्यंत्र, कूटनीतिक चालें, दांत खुजली, रक्त, कुष्ठ, पेचिश, औषधि, झूठ, वारदाना, डिब्बा, बांस का कागज, अस्पताल, प्रयोगशाला के उपकरण का, पालतू पशुओं पर विचार, ये आपके जीवन को बहुत ही अद्भुत तरीके से प्रभावित करेगा। इनके साथ साथ शनि, इसके साथ साथ शनि भी आपको तबाह करेगा, आंखों से कमजोर बनाएगा और कम उम्र में ही बाल झड़ने लगा है, सिर दर्द, नकारात्मक की ओर बढ़ना और बुरी आदतें, तो ये भी आपको घेरती चली जा रही है। इसलिए आपको सतर्क और सावधान रहना है। तो मित्रों, इसके लिए आपको सिर्फ प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ 7 बार करना है, इसके अतिरिक्त आपको कोई कार्य नहीं करना है। तो आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपनों और अपने परिवार का ख्याल रखना।